Welcome back to my YouTube channel and my dear learner. Today again I am going to read another drawn article in front of you. ठीक है जी। आज जो हम ड्रॉन आर्टिकल पढ़ेंगे, पहले हम उसकी हेडिंग पढ़ेंगे और फिर मैं आपको साथ साथ ही जो एडवांस वोकैब और स्ट्रक्चर आएंगे मैं साथ साथ ही आप उनको प्रैक्टिस भी करवाते जाऊँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिर्फ पढ़ने से हम वो वोकैब और वो एडवांस स्ट्रक्चर अपनी स्पोकन राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। भाई ये मेरा एक पढ़ने का तरीका है और पढ़ाने का तरीका है। ठीक है जी। आप जब ये आर्टिकल देखोगे और साथ जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आप भी खुद डिफरेंस देखोगे कि एक वीडियो के एंड पे ना वो जो एडवांस वोकैब वो स्ट्रक्चर होगा ना, आप उसको खुद ही यूज़ करना शुरू कर दोगे अपनी स्पोकन और राइटिंग में, क्योंकि मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवा चुकी होंगी। और इस तरह से ये वीडियो देखना आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर हम सिर्फ मैं आपके सामने आर्टिकल पढ़ दूँ तो आप ठीक है, आपको सुनने में मज़ा तो आएगा कि इंग्लिश से उर्दू पढ़ रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन उससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है जी। प्रैक्टिस के बगैर उन जो एडवांस वोकैब और वर्ब हैं उनको यूज़ किए बगैर हम लोग कुछ नहीं सीख रहे, तो हमें सिर्फ आर्टिकल सुनने और पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस एज अ स्टूडेंट तो ये है कि हमने उन वर्ड्स वोकैब को अपनी राइटिंग में यूज़ करना है, उस तरह के सेंटेंसेस लिखने हैं ताकि हमारी राइटिंग हमारा ऐसे अच्छा हो सके हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। ठीक है जी। हम बोले तो हम अच्छी वोकैब बोलें ताकि जो सुनने वाला है वो हमसे इम्प्रेस हो। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। जो आज का आर्टिकल है वो ये है कि जी हम उसकी हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, डेथ ऑफ चाइनीज़। ठीक है जी। डेथ्स ऑफ चाइनीज़, डेथ इसलिए है क्योंकि 5 चाइनीज़ की डेथ हुई थी ना। डेथ ऑफ चाइनीज़ प्रॉम्प्ट। ठीक है जी। प्रॉम्प्ट रिन्यूड एंटी टेरर रिजॉल्व। ठीक है जी। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है अब यहाँ? ठीक है जी। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है अचानक से एक चीज़ को उभारना। ठीक है जी। पॉपअप करना। ठीक है जी। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उभारना। क्या मतलब है प्रॉम्प्ट का? उभारना, उभारना। ठीक है जी। रिन्यूड का मतलब होता है नए। ठीक है ना। रिन्यूड नया कर देना। ठीक है जी। रिन्यूड नए। एंटी टेरर रिजॉल्व। अब बताएं भाई रिजॉल्व का क्या मीनिंग है? रिजॉल्व का मतलब होता है तो हल करना। ठीक है जी। इसका मतलब है हल करना। अब इसकी हेडिंग बना के देखें भाई, रिजॉल्व का मतलब यहाँ सही फिट हो रहा है क्या नहीं? कि जी जो डेथ थी ना चाइनीज़ की उसने उभारा नए एंटी टेरर हल को। ये क्या बन गया भाई? ये तो रिजॉल्व का मतलब यहाँ हल नहीं आएगा। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं, आपको पता है कि इंग्लिश के एक जो होता है ना वर्ड, उसका सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता, उसके 2 से 3 मीनिंग होते हैं। ठीक है जी। और यहाँ रिजॉल्व का मतलब है अज़्म। ठीक है जी। अब बना के देख, अब इस दोबारा से इसकी हेडिंग पढ़ें कि जो चाइनीज़ की डेथ है ना, उन्होंने एक नए एंटी टेररिस्ट अज़म को उभारा। समझ आ गया कि यहाँ रिजॉल्व का मीनिंग हल करना नहीं है, यहाँ रिजॉल्व का मीनिंग अज़्म है। ठीक है जी। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि रिजॉल्व किस तरह हम लोग, अगर हमने रिजॉल्व वर्ड यूज़ करना है तो किस तरह सेंटेंस में यूज़ करेंगे, अगर अज़म यूज़ करना है तो किस तरह ये सेंटेंसेस बनेंगे। आज हम इसको प्रैक्टिस करवाऊंगी और जब आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे कि आई होप कि आपको किस तरह की कोई इसमें परेशानी नहीं होगी दोबारा इस वर्ड को यूज़ करने और पढ़ने में। ये देखें जी, पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रिजॉल्व की यहाँ मतलब होगा अज़्म। ठीक है। अज़्म, अज़्म वाले रिजॉल्व की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इट वॉज़ अ टेस्ट ऑफ हिज स्टेमिना एंड रिजॉल्व। इट वॉज़ ये था, अ टेस्ट ऑफ हिज स्टेमिना उसके स्टेमिना का, एंड रिजॉल्व उसके अज़्म का। आर टीम मेड अ स्टर्न रिजॉल्व टू विन। हमारी टीम ने एक पुख्ता रिजॉल्व अज़्म किया टू विन, जीतने का। ठीक है जी। आर टीम मेड आ स्टर्न रिजॉल्व, एक पुख्ता अज़म टू विन, जीतने का। नथिंग कुड वीकन हिज रिजॉल्व टू कंटिन्यू। कहता कोई चीज़ भी उसके कमज़ोर नहीं कर सकती हिज रिजॉल्व, उसके अज़म को, टू कंटिन्यू मतलब जारी रहने के लिए। एक बंदा कोई एक काम कर रहा है तो अगर हम इसे कहने का कि नथिंग कुड वीकन हिज रिजॉल्व, कोई चीज़ उसके अज़म को वीक नहीं कर सकती, टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए, जारी रहने के लिए। ठीक है जी। आई होप कि आपकी डिक्शनरी में एक वर्ड जो है उसका इजाफा हुआ है, रिजॉल्व एज अ अज़्म। ठीक है। अब अगर हमने रिजॉल्व एज अ हल यूज़ करना हो, अगर हमने रिजॉल्व को एज अ हल मतलब रिजॉल्व का मतलब अगर हमने हल के तौर पे अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है,
तो हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। चलिए अब इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखें जी, फर्स्ट सेंटेंस देखें, द ब्रदर्स, ठीक है, द ब्रदर्स फाइनली रिजॉल्व्ड, हल किया, देयर कन्फ्लिक्ट, अपनी इख्तलाफात को। द ब्रदर्स फाइनली रिजॉल्व्ड देयर कन्फ्लिक्ट, उन्होंने अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, हल किया। समझ आ गया। देखिए इस तरह हम अगर इसका मीनिंग हल के तौर पे रिजॉल्व को हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो किस तरह ये सेंटेंस बनेगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें जी, द इशू ऑफ बुक्स ऑथरशिप वाज नेवर रिजॉल्व्ड, ठीक है जी, वाज नेवर रिजॉल्व। ये देखें वॉज वर है और V3 है, तो ये समझ क्या आ गया जी, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसकी मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन बताती हूँ। द इशू जो मसला था ऑफ बुक्स अथरशिप के, इसकी अथरशिप का जो मसला था बुक अथरशिप का, वाज नेवर रिजल्व, कभी नहीं हल किया गया था। मतलब वो कहते हैं मैं अथर हूँ, मैं अथर हूँ, बस यही कहते रहे थे और किसी ने इसको मसले को हल नहीं किया था। अब ये अब देखें ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस क्यों है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में इसलिए है कि भाई मसले ने किसको हल करना था, किसी ने तो करना था, हमने बताया ही नहीं किसने हल करना था। हमने बस ये बता दिया है कि मसला हल नहीं किया गया था। किसने करना था, बताया ही नहीं। कब करना था, ये भी नहीं बताया। अगर हमने ये कहे ना कि कोई नाम ले लो, आप कह लो अवैस, अवैस डिडंट रिजॉल्व द इशू ऑफ बुक अथरशिप, तो ये क्या ही एक्टिव है, हम नाम ले रहे हैं भाई अवैस ने अथरशिप, बुक की जो अथरशिप है उसका जो था ना मसला, उसको हल नहीं किया। अब हम यहाँ तो ये कह रहे हैं द इशू ऑफ बुक्स अथरशिप वाज नेवर रिजॉल्व, जो बुक की अथरशिप का इशू था वो तो हल किया ही नहीं गया था। इसलिए जब आप सेंटेंसेस पढ़ें तो उसे देखें कि ये सेंटेंस कौन सा है, whether this sentence belong to active voice or passive voice. Okay, so next sentence is okay, his speech did nothing to resolve doubts about the company's future. कहते एक शख्स ने स्पीच की है, ठीक है जी, डिड कुछ नहीं किया, टू रिजॉल्व हल करने के लिए, डाउट्स जो उसके डाउट्स थे, अबाउट कंपनी फ्यूचर, अबाउट कंपनी के फ्यूचर के बारे में, एक शख्स को कंपनी के फ्यूचर के बारे में डाउट्स हैं, ठीक है जी। अब एक शख्स ने स्पीच दी है कि भाई हम उसके इस तरह जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं, लेकिन आगे वो कह रहा है कि हिज स्पीच डिडंट नथिंग टू रिजॉल्व डाउट्स अबाउट द कंपनी फ्यूचर, उसकी जो स्पीच दी थी उससे कंपनी के फ्यूचर के बारे में डाउट्स है उसको हल नहीं किया था, ठीक है। आई होप कि मैंने जो दोनों आपके सामने ये जो एग्जांपल्स रखी हैं, रिजॉल्व एज अ अज़्म और रिजॉल्व एज अ हल करना, आप इस सेंटेंस में किस तरह यूज़ करते हैं, इससे आपको फ़र्क चल गया होगा कि एक वर्ड को दो तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more useful videos. Thank you for watching.